डॉक्टर साहब, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। चिकित्सक होने के नाते हमें बताना पड़ेगा। हर दिन कोई न कोई विषय होता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि विश्व में मनाया जा रहा है खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो चिंता प्रकट की जा रही है। खेत से लेकर के खाने वाली प्लेट तक जो हमारे हाथ में चीज आती है, खेत में कृषक जो है, भारतीय संस्कृति में किसान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। सीमा पर जवान और किसान, पेट भरता है सबका। वहाँ पर अब गड़बड़ी शुरू हो गई है। कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव, तमाम प्रकार के पेस्टिसाइड हैं, जर्मिसाइड हैं, कई चीज़ें ऐसी जो डाली जा रही हैं, रासायनिक चीज़ों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। उससे वहीं से विषाक्तता शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद बीच एक मीडिया, जो बीच के मीडिएटर के रूप में जो व्यवसायी होते हैं, जनता के बीच में और कृषकों के बीच में एक है, वहाँ पर जब भंडारण किया जाता है तब वहाँ पर ऐसे चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा कहाँ से प्रभावित हो रही है कि खेत से, और व्यवसायी के वहाँ पर भंडारण किया, फिर फैक्ट्रियों में गया, कैसे कैसे उत्पाद बनाए गए। पब्लिक में जब पहुँचती है चीज़, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर घर में भी हमारे यहाँ भंडारण किया जाता है। चावल रखे गए, उस पर कौन सी टेबलेट डाली जाती है, यहाँ भी डाली जा रही हैं। पहले जो आप बता रहे थे कि आज सुबह चर्चा हो रही थी कि नीम की पत्तियां डाली जाती थी, नमक डाला जाता था गेहूं भंडारण करने में, तो कृषक करता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ रही है कि उसमें ही सारी चीज़ें मिली हुई इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो हमारी खेत से लेकर के खाने वाली पेट तक सारा सब विषाक्तता बढ़ती चली जा रही है। कैंसर जैसी महामारियाँ सुरसा की तरह मुँह फैलाए खड़ी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान है, पीड़ित है, तन और मन दोनों से। एक खाद्य सुरक्षा को लेकर की चिंता लोग नहीं जानते हैं, तो कहते हैं अच्छी चीज़ आ रही है, हम खा रहे हैं। लेकिन ये चिंतन नहीं है कि खेत से लेकर के खाने वाली प्लेट तक जो चीज़ आई है, इसमें कितनी विषाक्तता है, हमारे अंदर कितना विष पहुंच रहा है। उसकी वजह से हम बिल्कुल कहते हैं कि अवेयर हैं, अपने को स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं। नियमित उठना है, नियमित सोना है, खान पान नियमित से खाना पीना है, फिर भी लोग रुग्ण क्यों होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब खाद्य हमारा सुरक्षित नहीं है। इस पर बड़े नियंत्रक बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चिंतक बैठे हुए हैं। खाली इसमें साइंटिस्ट बैठे हुए हैं या खाली सरकार है, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। साझी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसान की भी जिम्मेदारी है, व्यवसायी की भी जिम्मेदारी है, और हम लोग रसोई में भी जो रसोई का कार्यभार जिनके हाथों में है, उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं ही देखता हूँ कि चावल जब धोए जाते हैं, मैं इसमें सुपाकी हूँ या जो हमारे साथ में मान लीजिए दीपाली भोजन ग्रहण करेगी, तो उसमें रसोई में तभी काम करेगी, बाकी थोड़ा बहुत काम भले ही करवा लें, स्वयं करते हैं। तो चावलों को अगर 2-3 बार धोया जाता है, उस पर पाउडर आता रहता है, पाउडर मिलाते हैं, क्या करते हैं, उसका भंडारण करने में उनका बहुत ज़्यादा निकलता है। जब तक उसका सफ़ेद पाउडर नहीं निकल जाता, तब तक वो बनाने खाने लायक नहीं रहते। भोजन में पहले इतना नहीं ऐसा नशा होता था। इसमें क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने के तत्काल बाद और ज़्यादा गहरी नींद आने लगती है। ये हम सब लोगों का अनुभव है। आप भी बैठते हो, आपको तो क्लिनिक बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, आप भी देखते हो कि क्यों इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है। कहाँ पर गड़बड़ी है, ये बड़ा विषय है। गड़बड़ी तो सब जगह है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण विषय है। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। विश्व में चर्चा हुई और 2018 में WHO ने इसको तय किया कि इसके लिए हम एक खाद्य दिवस मनाएंगे, और 2019 से इस परिपाटी की शुरुआत हुई, और आज की जो 7 जून है, ये इसकी तिथि तय करी गई। हर वर्ष की 7 जून को ये होता है। तो इसमें मीटिंग तो होती है, संगोष्ठियाँ होती रहती है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन कितना होना है, इसकी बात है। आज हमने बीज बोने में उसमें खाद डाली, ये पौधा बड़ा हुआ तो हमने कीटनाशक छिड़के, जो पैदा होके घर आया तो हमने उसमें सल्फास टाइप की कुछ दवाओं से, इस सबसे इतना इसका बुरा इफेक्ट होता है कि अगर उसको बिना धोए खाया जाए तो पेट पे बहुत नुकसान करेगा। और कितनी जगह धुलता है, ये तो सब जानते हैं, सब ऐसे ही काम चलता है, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जो हमारा आज का थीम है कि खाद्य सुरक्षा और विज्ञान की क्रियाशीलता, विज्ञान कितना काम कर पाता है, विज्ञान का हम कितना उपयोग कर पाते हैं कि हमारा खाद्य जो है सुरक्षित हो। तो इसके लिए एक विधि निकाली गई, ऑर्गेनिक खेती, जो हमारे पुरखे किया करते थे, तो हम ऑर्गेनिक खेती करें। उसमें ना तो गोबर वगैरह की से उस खाद के रूप में उपयोग करें,
कीटनाशक के रूप में जो हमको छिड़कना है तो उसमें धतूरा, नीम और कुछ चीज़ों का उसमें घोल मिला के डाला जाता है, वो पेड़ों पर छिड़का जाता है तो उससे जो है कि कीड़े भाग जाते हैं और फसल सुरक्षित। भंडारण में भी जैसे पुरखे करते थे, नीम की पत्ती सुखा के या नमक की कंकड़ियाँ उसमें साबुत डाली जाती थी। आज एक आयुर्वेद में एक पारक टिकड़ी आती है, पारक टिकड़ी डाल देते हैं तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। चावल वगैरह में रख दीजिए तो चावल सुरक्षित रहे। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें और ये अजैविक रसायन है इनका प्रयोग बंद करें, तभी हम ठीक से किसान बनेंगे। ये तो किसानों की बात हुई डॉक्टर साहब। जी जब रसोई में हर व्यक्ति किसान नहीं है, जी रसोई में जो है उनके लिए बताइए, जो उपभोक्ता है वो क्या करे? उपभोक्ता के लिए सर जैसे इसमें भी किसी से दूध भी खाद्य में आएगा, दूध हमारा आ रहा है वो भी दूषित आ रहा है, उसमें लोग दूध उत्पादक कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन का, वो जब आता है तो वो भी कैंसरस होता है, कई बीमारियां उसमें पैदा होती हैं। तो इस सब के लिए और जो यह भोजन आया तो उसमें कितना धोना है, कि सब्जियां आई हैं तो उसको थोड़ी देर अगर पानी में भिगो दें तो उसके ऊपर कीटनाशक, नमक के पानी से धुल लें तो भी कीटनाशक का असर कम हो सकता है। तो बाजार से बैगन आया, कहते हैं कि बैगन को एक बार हमने किसान से बहस करी कि आप बैगन में इतना कीटनाशक डालते हैं, बोले एक बार हमने प्रयोग किया, अगर कीटनाशक नहीं डालते तो सब छेदहे हो जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है, इसलिए उसमें कीटनाशक डालते। तो उसकी भी मजबूरी, लेकिन हमें तो खाना है तो हम उसको पानी में कुछ देर भिगोएं, नमक के पानी से धोएं तो कुछ तो जहर कम होगा। जो हम अंगूर खा रहे हैं उसमें इतना पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है कि अगर आपने बिना धोए उसको कायदे से डिप करके पानी में डिप करेंगे तब जाके उसका कई बार तब जहर निकलेगा। सेब आ रहा है, उसमें व्यापारी लाभ के लिए उसमें मोम लगा देता है, तो मोम अगर पेट में जाएगा तो नुकसान करेगा, तो सेब छील के खाएं। हालांकि सेब के छिलके में बहुत पोषक तत्व है, लेकिन मजबूरी है हमें छीलना है, तो अपना स्वास्थ्य देखना है, इसलिए इससे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि खाद्य सुरक्षा के लिए हमें, कि हम जो लोग भोजन पका रहे हैं, परोस रहे हैं, हम सब लोग खा रहे हैं, तो हमें लोगों को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। जगह जगह पर सबको जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा। रसोई में कि सब्जियां आ रही तो उनको ऐसे नहीं, उनका हरी हरी है, ज़्यादा धोएंगे रगड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से हमें अपना पकाना है, खाना है, कहीं हमसे चूक न हो जाए, कहीं हमसे कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसको लेकर के हमें सतर्क होना होगा, सचेत होना पड़ेगा, तब हम अपने को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकेंगे।